वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करने जा रहे हैं। डेसिमल टू बाइनरी किस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं। जो डेसिमल का जो बेस है वो 10 है और बाइनरी का बेस 2 रहता है। हमारे पास जो नंबर है डेसिमल ये 66, इसका बेस है 10। अब हमने इसे कन्वर्ट करना है बाइनरी में। अगर बेस 2 है तो हमें पता है कि ये बाइनरी नंबर सिस्टम है, इसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। इसके लिए हम इसका सेफ निकालेंगे। बेस 2 जो हमने कन्वर्ट करना है उसी का ही बेस आएगा। अगर हमने ऑक्टल में करना है तो 8 आएगा, हेक्साडेसिमल तो 16। तो इसी तरह से इसका बेस 2 है तो रिमाइंडर 0 33। इसी तरह से रिमाइंडर 0 आएगा और इसी तरह से 33 16 से डिवाइड होता है पर रिमाइंडर 1 आएगा। उसी तरह से हम 8 से करेंगे इसे तो रिमाइंडर 0 और उसी तरह से 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। तो 2 से करेंगे तो 2 आता है तो रिमाइंडर 0 आएगा। इसी तरह से फिर हम 2 से करेंगे, कंप्लीट होता है तो इसका रिमाइंडर 0। तो जब हम इसे राइट डाउन करेंगे तो डाउन टू अब चलेगा ये। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले 1 लिखना है, 0 0 0 0 0 0 टाइम 0 1 एंड 0। ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। अगर हमने इन शॉर्ट में आइडेंटिफाई करना है तो ये इस तरह से आप काउंट कर लो, 1 2 1 0 है तो इसलिए हम इसको काउंट नहीं करेंगे। 2 4 8 16 32 और 64 जो 1 की है, जो 0 की वैल्यू उसको काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, प्लस की वैल्यू काउंट करने की ज़रूरत है। 64 + 2 66। इस तरह से आइडेंटिफाई इजीली ये हो जाता है। तो हम नेक्स्ट करते हैं, एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट में। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। बाइनरी नंबर सिस्टम है, बाइनरी टू डेसिमल। तो बाइनरी का क्या रहता है बेस। अगर मान लो हमें 1 0 1 0 0 1 1 ये जो वैल्यू है हमें मिलती है तो इसका बेस 2 है। तो हमें पता है कि ये बाइनरी नंबर सिस्टम है, इसे हम कन्वर्ट करते हैं। इसका बेस 2 है तो हमने क्या करना है, इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, बाइनरी टू डेसिमल। तो हमें ये लेफ्ट टू राइट हम चलेंगे इसमें। 2⁻⁴ 0 × 1 प्लस जो 1 है 2⁻⁴ 1 × 1 प्लस 2⁻² 2 × 0 प्लस 2⁻³ × 0 प्लस 2⁻⁴ × 0 प्लस 2⁵ × 1 प्लस 2⁻6 × 0 प्लस 2⁻7 × 0। इसी तरह से हम इसे काउंट करेंगे। जो
टू रेज टू द पावर 0 इंटू 1, ये क्या रहेगा 1 प्लस टू रेज टू द पावर 1 इंटू 1, 2 प्लस जो 0 के साथ कोई भी वैल्यू रहती है ये 0 रहती है, इसे काउंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम टू रेज टू द पावर 5 इंटू 32 प्लस देन अगेन 0 देन अगेन 1, टू रेज टू द 7 इंटू 1 इज 128। तो ये आ जाता है 163 डेसिमल है ये वैल्यू। और इसी तरह डेसिमल टू ऑक्टल, हमारे पास ये डेसिमल वैल्यू आ गई। अगर हम इस जो वैल्यू है डेसिमल टू ऑक्टल हम कन्वर्जन करते हैं तो डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन करेंगे, हमारे पास कोई भी वैल्यू है 33, मान लो ये वैल्यू है, हमने ये ऑक्टल टू डेसिमल हम करने जा रहे हैं। ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल, हमारे पास ये वैल्यू है ऑक्टल की, इसे हम डेसिमल में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। डेसिमल की जो बेस है वो 10 है और 33, ये ऑक्टल का बेस क्या है 8 रेज टू द पावर 0 इंटू 3, देन 8 रेज टू द पावर 1 इंटू अगेन 3। इसे हमने काउंट करना है, 8 रेज टू द पावर 0 1 होता है इंटू 3 इन 3 प्लस 24, तो ये आ जाता है 27। इसी तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। ऑक्टल टू बाइनरी अब हम करने जा रहे हैं। ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू बाइनरी कैसे करेंगे? ऑक्टल का जो बेस है वो रहता है अगर हमारे पास ये वैल्यू रहती है 4 टाइम्स 7 इंटू जी, बाइनरी का जो बेस है वो है 2। ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन, तो सबसे पहले हमें ये पता है कि जो ऑक्टल है वो 3 बिट को स्टोर करता है, 3 बिट्स स्टोर करता है ऑक्टल। इसीलिए हमने क्या करना है, ये जो वैल्यू है इसको हर एक वैल्यू को 3-3 पार्ट में डिवाइड कर देना है। अगर हमारे पास मान लो कोई भी वन होता है, 1 को हम ऑक्टल में करेंगे तो 1 0 0, इस तरह से हम इसे 1 लिखेंगे। 2 को लिखेंगे हम 1 0 0 और 3 को लिखेंगे 0 1 0, क्योंकि हमारे पास 3 को 1 0 1 1, हमें जो 3 बिट है वो कंप्लीट करने हैं। इसी तरह से हम उसे लिखेंगे। अगर 4 होगा 1 0 0, इस तरह से हम इसको लिखेंगे ऑक्टल टू बाइनरी के लिए। ये ऑक्टल नंबर है और ये बाइनरी नंबर है उसी ऑक्टल का। तो इसी तरह हमने 7 का लिखना है। 7 क्या होगा 1 1 1, ये 7 हो गया। और उसी के बाद 1 1 1, देन अगेन 1 1 1, ये वाला 7, और इस 7 के लिए अगेन 1 1 1। 7 को हमने क्या करना है, बाइनरी में सबसे पहले कन्वर्ट करना है, अलग अलग से इसको करना है, सेपरेटली करना है। इस तरह से जो है ये सारी वैल्यू को हम इकट्ठे लिखकर ये बाइनरी कन्वर्जन है इसका।
एक और एग्जांपल करते हैं। 5 6 7 5 6 7 5 6 7 को हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में से कन्वर्ट करना है। 7 का क्या रहता है 1 1 1 एंड 6 को हम कैसे लिखते हैं 1 1 0 एंड 5 को कैसे लिखते हैं 1 0 1। इसी तरह से लिखेंगे और इनको हम इकट्ठे करके यही हमारा आंसर है। हमने कैसे आइडेंटिफाई करना है 5 रेज टू 5 को 2 से हमने कर लेना है, सॉल्व करना है। 2 रिमाइंडर 1 2 रिमाइंडर 0 1 1 0 1 5 का ये है। 6 का भी हमने इसी तरह करना है 2 0 2 1 1 1 0 0। इसी तरह से 7 का भी हम करेंगे, इसी तरह से ये सॉल्व हो रहा है। 7 का भी करेंगे तो 2 से करेंगे 2 रेज 3 1 2 1 1। इसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। 7 के लिए 1 1 1, 6 के लिए 1 1 0 और 5 के लिए 1 0 1। इसी तरह से हमने सॉल्व करना है ये ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। थैंक्स फॉर टुडे। वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो।